फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम पे, तो हम बनाएंगे आज अपने ठाकुर जी के लिए और अपनी किशोरी जी के लिए पोशाक मैं कॉटन के कपड़े की ही बनाऊंगी। और जैसे कि सिर्फ 2 चीज़ों से ही मैं बनाऊंगी ये पोशाक। जैसे कि ये मैं आपके सामने जो स्क्रीन पर कपड़ा दिखा रही हूँ, बिल्कुल प्योर कॉटन में कपड़ा है और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़ा है। और मैंने ये लेस आपको पहले भी दिखाई थी। तो जैसे कि इस पे वाइट कलर के थोड़े डिज़ाइन बने हुए, तो इस तरह की मैं जो है लेस का यूज़ करूँगी। तो बस इन्हीं 2 चीज़ों से आज हम अपनी पोशाक को रेडी करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो अगर आपको आवाज़ मेरी सुनने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। और कैसे कटिंग करनी है, कितने बड़े साइज़ का मैं बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ 8 नंबर के युगल जोड़ी जी की पोशाक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने अपने फैब्रिक को पूरे अच्छे से जो है फैला लिया है और अब हम कटिंग करते हैं शुरू इसकी। तो ये जैसे कि सीरा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इसमें माता जो राधा जी का जो लहंगा है उसको, वैसे तो हमें रेडी 4 इंच का करना है, लेकिन मैं इसमें 4.5 इंच जो है मार्जिन लूँगी, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में ही दब जाता है। तो इसकी लंबाई जो होगी उसकी लंबाई लूँगी मैं 15 इंच में इसकी लंबाई लेने वाली हूँ राधा जी के लहंगे की। और चौड़ाई लूँगी मैं इसकी 4.5 इंच। तो कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारा राधा जी का लहंगे का फैब्रिक हमने कट कर लिया है और अब हम इसी में ही दुपट्टा कटिंग करेंगे। तो इसी लाइन को सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमें अपने कपड़े का जो है इसका भी ध्यान रखना है, वेस्ट नहीं करना है अपने कपड़े को। तो इसका जो दुपट्टा होगा वो मैं लूँगी 10 इंच उसकी लंबाई लूँगी और चौड़ाई उसकी 4 इंच लूँगी। तो ये भी कट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने राधा जी का दुपट्टा भी कट कर लिया है और अब हम अपने कृष्णा जी की धोती को कटिंग करेंगे। धोती कैसे कटिंग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत ईजिली तैयार आप कर पाएंगे। तो हमें 2 टुकड़े कटिंग करने हैं, 4 इंच लंबाई जिसकी होगी और 4 इंच चौड़ाई जिसकी होगी, मतलब बराबर हमें मार्जिन रखना है लंबाई और चौड़ाई का। तो इसमें 2 टुकड़े हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने 2 टुकड़े बिल्कुल एक साथ जो है 4 इंच लंबाई और 4 चौड़ाई के हिसाब से 2 टुकड़े कट कर लिए हैं। इसकी हम धोती बनाएंगे अपने कन्हैया जी की। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। और अब हम अपने ठाकुर जी का पटका बनाएंगे जो गले में पहनेंगे वो। तो इसके लिए हम एक पट्टी कट करेंगे बहुत ही पतली सी, जैसे कि हम सिर्फ 8 नंबर के युगल जोड़ी जी के लिए पोशाक बना रहे हैं। तो ज़्यादा चौड़ा पटका हमें नहीं बनाना है। तो सिर्फ 7 से 8 इंच जो है लंबाई रखनी है उसकी, और चौड़ाई आप उसकी 1 इंच से 1.5 इंच रख सकते हैं। इस तरीके से देखिए, मैंने इस तरीके से पट्टी कट कर ली है। और अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी और पटके की, जैसे हमारे रेडीमेड पटके आते हैं ना, नीचे से पतला और ऊपर से हमें इस कोने से इस तरीके से कटिंग करना है। मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे तो मैं ये नीचे की साइड से थोड़ा पतला हिस्सा है और ऊपर जाते हुए थोड़ा सा ये चौड़ा हो गया है। और इस तरीके से मैं खोल के दिखाऊं तो ये देखिए, बीच में से पतला हिस्सा इसका बन गया है। तो यहाँ जब ये हमारे कन्हैया जी के गले में इस तरीके से वो पहनेंगे तो यहाँ पर उनको बहुत भारी भारी गले में नहीं होगा ये, तो बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया लगता है पहनने के बाद। तो हमारे ठाकुर जी का पटका भी रेडी हो गया है। और अब हमें बनानी है अपनी किशोरी जी और अपने कन्हैया जी के लिए चोली। तो चोली बनाने के लिए हमें फैब्रिक लेना है। इसमें से भी हम इसी तरीके से पट्टी कट करेंगे। तो जिसकी लंबाई हमारी होगी 10 इंच और चौड़ाई जिसकी हम लेने वाले हैं वो लेंगे हम 2.5 इंच। तो 10 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई मैं इसकी ले लेती हूँ। और हमें ये 2 पट्टी कट करनी है, एक राधा जी के लिए और एक कृष्णा जी के लिए। तो कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने दोनों पट्टी कट कर ली है। इसमें हम राधा जी का चोली बनाएंगे और इसमें हम अपनी कन्हैया जी की चोली बनाएंगे। तो हमारी लगभग सारी की सारी कटिंग हो गई है ड्रेस की। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको सिलना कैसे है। बहुत ही आसान है इसको सिलना। अगर आप
मेरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है इसको बनाने के लिए। और मार्केट से आप इतने महंगे महंगे ड्रेसेस को परचेज़ करते हैं तो घर पे ही आप बहुत ही ईजिली तैयार कर लेंगे। और देखिए, अपने हाथों से अपने भगवान जी को पहनाने की बात ही अलग होती है, भाव ही अलग होते हैं जब हम अपने हाथों से बनाकर उनको पहनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे का प्रोसीजर कैसे सिलाई करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमने अपने राधा जी का लहंगा स्टार्ट किया था कटिंग करना, तो चलिए पहले इसी को ही तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं लेस को अटैच करूँगी। तो नीचे की साइड में पूरे में इसमें अगर इसमें किनारी नहीं है, देखिए इसमें किनारी है तो मुझे फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें धागा नहीं निकलेगा। अगर बाई चांस आपकी किनारी इस तरीके की आती है तो आप एक बार इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिएगा ना, क्योंकि इसमें से ना फिर धागे निकलते हैं तो पोशाक हमारी ख़राब हो जाती है वो जल्दी। ये कॉटन की ड्रेस है तो ज़्यादातर लोग रोज़ ही धोते हैं इसको। तो इस तरीके से लेस को लगा देती हूँ। लेस लगाने के बाद जो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं टिश्यू रिबन से इस तरीके से साइड लॉक कर देती हूँ, उसको भी लॉक कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ उसके बाद। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से इसको लॉक कर दिया है और लॉक करने के बाद मैंने इसमें लेस को अटैच कर दिया है। इसमें आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगने वाली है, बहुत ईजिली तैयार हो जाता है। और अब हमारा ये दुपट्टा है, इसका काम हमें अब बाद में करना है क्योंकि चुन्नटें करनी है अब लहंगे में, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम अपने लेस का ही काम ख़त्म कर लेते हैं। और जैसे कि ये दुपट्टा है तो मैं वाइट वाली जो लेस है इसको दोनों इधर की साइड और एक इधर की साइड रखूँगी, बाकी मैं टिश्यू रिबन से लॉक कर दूँगी इधर और इधर। तो इतना करके आपको इसमें, और इसके बाद फिर मैं लूँगी ठाकुर जी का पटका। तो ठाकुर जी के पटके में मैं इस तरफ तो ये टिश्यू रिबन से लॉक करूँगी और ये जो सिरा है यहाँ पर मैं कर दूँगी एक एक जो फ्लावर है इसको आप कटिंग करके इस तरीके से लगा दीजिए, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है इस तरीके से भी। और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें चौड़ी है तो आप इसको दो भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है तो मैं एक ही फ्लावर लगाऊंगी यहाँ पर, तो इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो दोनों ठाकुर जी के और हमारी ठाकुराइन जी के दोनों के पटके रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इससे आगे का। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कन्हैया जी का पटका बिल्कुल तैयार है। तो ये हमारे कन्हैया जी का पटका है और ये हमारी राधा जी का दुपट्टा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने रेडी कर दी है और इसको कर देते हैं साइड। तो अब हम बनाएंगे अपने राधा जी का और कन्हैया जी का ब्लाउज़, चोली, जो भी आप बोले। तो इसको मैंने इस तरीके से एक बार फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद मैं जो ये टिश्यू रिबन आपको दिखाया था मैंने, इसको हम लॉक कर देंगे इसी से, जैसे मैंने इस तरीके से लॉक किया है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से लॉक कर देंगे इसको भी। और यहाँ पे इस तरीके से लॉक करने के बाद मैंने आपको अपनी जो ठाकुर जी की इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें भी आपको चोली बनाना सिखाया है। तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है और आप भी बोर हो जाते होंगे। तो इस तरीके से जब हम लॉक कर देंगे तो हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे एक बार। तो ये देखिए मैंने इसको लॉक कर दिया है और अब मैं इसको इस तरीके से एक फोल्ड कर दूंगी बिल्कुल बराबर बराबर, और इस तरीके से कटिंग कर देंगे बीच में से। तो हमारी ये दो टुकड़े हो जाएंगे इस तरीके से। और इसको मैं इस तरीके से सील दूंगी यहाँ से आधे से कम, और फिर इसको यहाँ से इस तरीके से सील दूंगी और यहाँ से ऐसे मोड़ के आस्तीन को यहाँ से सील दूंगी। जब ये हमारा सारा का सारा सिल जाएगा तो मैं इस तरीके से, देखिए मैंने एक चोली पहले से बनाकर रखी है आपको दिखाने के लिए, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए जब मैं कुछ बना रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आपसे वो चीज़ें आए। तो अगर मैं आपको सिखा नहीं पाऊँगी तो मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं सिखा रही हूँ आप अच्छे से समझिए उस चीज़ को। तो जब हम इस तरीके से लॉक कर लेंगे तो एक टिश्यू रिबन की हेल्प से हम इसको नीचे की साइड से इस तरीके से जॉइंट कर देंगे यहाँ पर इसको और क्योंकि ये इस तरीके से पीछे बंध जाएगा तो हमारी चोली कुछ इस ऐसी दिखेगी इस तरीके में। देखिए ये हमारी बिल्कुल तैयार चोली है। तो बस इसी तरीके से बना के आपको और फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको सिल दिया है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ एक बार और। देखिए मैंने इस तरीके से सिल दिया था इसको। पहले मैंने आधे से नीचे तक ये सिला, उसके बाद मैंने बाजू सीली इसकी यहाँ से यहाँ तक,
और उसके बाद मैंने सेम बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी सिला और मैंने फिर इसको कर दिया था सीधा इस तरीके से। और ये जो हिस्सा था इसको मैंने इस टिश्यू रिबन की हेल्प से यहाँ बांधने का ये बना दिया था। तो इस तरीके से राधा जी या कृष्ण जी को आप जिनको भी पहनाना है इस तरीके से आप पहना लेंगे और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार हो गया है। तो हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तैयार है। अब हमारा सिर्फ रह गया है ठाकुर जी की धोती। ठाकुर जी की धोती आपको कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने ये इस तरीके से अपना सीधा टुकड़ा रख लिया है, ये मेरी सीधी साइड है। और ये वाला जो मेरा दूसरा टुकड़ा है इसको भी मैंने इस तरीके से सीधी साइड करके रखा है। तो ये एक दूसरे की तरफ सीधी साइड से है और इधर भी उल्टा है और इधर भी उल्टा है ये। तो मुझे इस तरीके से यहाँ से सिलाई शुरू करनी है एक कोने से और यहाँ से मुझे कोना कम लेना है। तो यहाँ से लेते लेते मुझे नीचे थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिलाई लेनी है। सिलाई करके आपको फिर मैं दिखाती हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, आप इजीली देख पा रहे होंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद मैं इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो बाहर की साइड है सिलाई के, इसको मैं इस तरीके से अलग कर दूंगी कटिंग करके। तो देखिए अब आपको अच्छे से और भी समझ आ रहा होगा। और अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा धोती का एक पार्ट है और ये हम इस तरीके से फैला लेंगे इसको। और ये जो चोंच वाला हिस्सा है इसको कर देंगे हम कटिंग की हेल्प से सीधा। तो देखिए हमने इस तरीके से सीधा कर दिया है इसको। तो ये हमारा नीचे की साइड आएगा हिस्सा चोंच वाला और ये आएगी हमारी कमर इस तरीके से। तो अब हमें करना क्या है, हमें ले लेनी है अपनी लेस। तो लेस अगर आप चाहते हैं तो लगाइए, नहीं चाहते हैं तो आप सिंपल भी तैयार कर सकते हैं। तो हम इसको लगाएंगे इस तरीके से, लेस को यहाँ से किनारी किनारी करके इस तरीके से लगाते जाएंगे और यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। तो इतना करके आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से तैयार हो गया है। और अब हमें करना क्या है, इसमें हमें अपने इस तरीके से धोती को यहाँ रखना है और इस किनारे को पकड़ के ऊपर वाला जहाँ पर हमने लेस नहीं लगाई है यहाँ पर इस किनारे को पकड़ेंगे और एक यहाँ पर छोटी सी चुन्नट देंगे बाहर की साइड। आप देख पा रहे हैं मैं बाहर की साइड इसमें चुन्नट दे रही हूँ। 2 चुन्नट हमें यहाँ देनी है और जब आप इसमें से सिलाई यहाँ पर लेके आ जाए तो 2 चुन्नट आप यहाँ पर दे दीजिए इस तरीके से। तो 2 चुन्नट आपको दूसरी यहाँ की तरफ देनी है, 2 चुन्नट आपको अंदर की साइड देनी है। तो सेम बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई इसके ऊपर से उतारते हुए सेम बिल्कुल चुन्नटें हमें इस तरफ भी कर लेनी है। तो इतना करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी धोती कुछ ऊपर से अब इस तरीके से हो गई है। जो इसमें जो सलवटें और फ्रिल्स आती हैं एक धोती में वो इस तरीके से आ गई हैं। और अब हमें जैसे कि ये हिस्सा बहुत ही चौड़ा सा लग रहा है, आप रेडीमेड कभी भी धोती लेने जाएंगे तो यहाँ पर वो एक चुन्नट डाल के हमेशा रखते हैं। तो मैं यहाँ से एक पकड़ूंगी और यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से एक फोल्ड देते हुए मैं इस पे से ऊपर से सिलाई उतार दूंगी। तो सिलाई उतारने के बाद जो हमारा ये कमर का हिस्सा है इस पे भी हम इसी तरीके से लॉक कर देंगे टिश्यू रिबन की हेल्प से, जिससे कि हमारे कन्हैया जी की कमर पे ये बंध सके। तो इतना करके आपको दिखाती हूँ फिर मैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे ठाकुर जी की बिल्कुल धोती तैयार है। और देखिए इसी तरीके से जैसे रेडीमेड में इस तरीके से चुन्नटें आती हैं बिल्कुल वैसी ही बनी है, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। और यहाँ पर मैंने लगा दिया था इस तरीके से डिज़ाइन जो हमारे ठाकुर जी के पैरों में से घूम के इस तरीके से बहुत प्यारा सा लगता है इसका लुक। तो ठाकुर जी के कमर पे बांधने के लिए इस तरीके से मैंने लगा दी थी डोरी। तो कुछ ऐसे ये बंध जाएगी। तो हमारी ठाकुर जी की धोती भी बिल्कुल तैयार है। और हमारा सिर्फ अब लहंगा रह गया है। लहंगा में चुन्नटें कैसी डालनी है मैं आपको पिछली कई वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से अपने जो भी आप जिस भी विग्रह के आप बना रहे हैं कपड़े उनकी कमर के अकॉर्डिंग जो है आप तैयार कर लीजिए और चुन्नटें डाल के और इस तरीके से कमर का लॉक करके और फिर आपको फाइनल दिखाती हूँ कि पोशाक हमारी कैसी लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पोशाकें बनकर बिल्कुल ही तैयार हैं और कुछ पहनाने के बाद इस तरीके से लगेंगी।
और ये है हमारी राधा जी का, प्यारी राधा जी का लहंगा और उनका ये दुपट्टा और उनकी चोली। तो हमारी कॉटन की, प्योर कॉटन की ड्रेस बिल्कुल बनकर रेडी है। बहुत आसानी से मैंने आपको बताया है, जिसको सिलाई करना ज़्यादा नहीं आता है वो भी बहुत ईजिली बना लेंगे। तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से एक बार। देखो, मार्केट में मिलने को सारी चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, लेकिन अपने हाथों से बनाने का और बना के पहनाने का एक अलग ही अनुभव, अलग ही भाव होता है। तो मैं तो कहूँगी कि आप, अगर आपके अंदर थोड़ा भी सिलने का थोड़ा भी हुनर है, तो आप अपने ठाकुर जी को, अपनी माता रानी को, जो भी आपके मंदिर में विग्रह है, अपने हाथों से पहनाइए। तो आप बताइएगा कि आपको ये ड्रेसेस कैसी लगी हैं हमारी युगल जोड़ी जी की। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।